गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप सभी को हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्लास 12 का बायोलॉजी का सिलेबस है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पौधों में जनन कैसे होता है इसके बारे में बताएंगे। तो पहले तो हम पौधों में जनन को बताने से पहले हम ये बता देते हैं कि पहले जनन होता क्या है। तो जनन किसी भी जीव से किसी छोटे जीव या संतति जीव का जन्म होना ही जनन कहलाता है। इससे संतति में वृद्धि होती है, परिपक्वता आती है और उसके बाद उससे नई संतान का जन्म होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को जीव में जन्म, वृद्धि, मृत्यु चक्र चलना, एक पीढ़ी से के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है। इसी को हम जनन कहते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद हम आपको मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की विधियाँ बताएंगे। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अलैंगिक जनन और सेकेंड है लैंगिक जनन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में आपको बताएंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस सिर्फ इसमें किसी एक ही सामान्य प्रकार का, मतलब बहुत ये इजी, ये सामान्य प्रकार का होता है। इसमें किसी एक जीव की ही ज़रूरत होती है और जो ये होते हैं इनके ये जो वायर्स इसमें जो बनते हैं वो हूबहू प्रतिलिपि बनाते हैं अपनी जैसी, मतलब आइडेंटिकल कॉपी। जैसे आप जीरोक्स कॉपी कराते हो तो आप इसकी जीरोक्स कॉपी कराओगे तो एकदम आइडेंटिकल कॉपी इसी की बनेगी। तो सेम यही प्रोसेस अलैंगिक जनन में होता है कि जो वयस्क बनते हैं वो एकदम आइडेंटिकल कॉपी होते हैं उसके। ठीक है। और इसमें जो इसके जनक और संतति जो दोनों होते हैं, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं और जो नए संतान होता है, उन दोनों के बीच में आनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसका, उनके लक्षण में कोई भी वेरिएशन नहीं पाया जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि इसमें वेरिएशन बिल्कुल जीरो हो सकता है। ठीक है। वेरिएशन एकदम जीरो हो सकता है। तो एक तरह से हम आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसे एपोमिक्सिस भी कहते हैं। ये आपका एनसीईआरटी की सिलेबस का है कि एनसीईआरटी में बताया गया है कि एपोमिक्सिस जो आपका होता है ये आपसे जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि एपोमिक्सिस क्या होता है और ये एपोमिक्सिस क्या होता है, ये आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और ये एपोमिक्सिस आपके बीएचयू के एग्ज़ाम में या फिर कोई भी आपके नीट के किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। तो आप इसे एपोमिक्सिस, एपो मतलब होता है विदाउट, मिक्सिस मतलब होता है मिक्सिंग, बिना मिक्सिंग के ही जो प्रोसेस हो जाए उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। अब एपोमिक्सिस क्या होता है, ये जो होता है एपोमिक्सिस इज कैरेक्टराइज बाई क्विक मल्टीप्लिकेशन। ये जो क्विक, बहुत तेज़ी से, तीव्र दर से इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। ये एसेक्सुअल ही होता है, मतलब एसेक्सुअल में आपका बहुत तेज़ी से, तीव्र दर से इसमें नए संतान का मतलब जनन को, नई संतति का उत्पन्न होता है। ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली सिमिलर प्लांट फ्रॉम द सिंगल पेरेंट्स। इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है जनरली, आप इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि वेरिएशन इसमें बिल्कुल जीरो होता है, मतलब एकदम फोटो कॉपी होते हैं अपने। ठीक है। अब ये क्लोन क्या होता है, जैसे बिल्कुल जो अलैंगिक जनन होते हैं उसमें जो संतति कोशिकाएं होती हैं वो बिल्कुल अपने जनन पेरेंट्स से मैच करती हैं, इसलिए इसे हम क्लोन भी कहते हैं। इसको हिंदी में भी क्लोन कहते हैं, इंग्लिश में भी क्लोन कहते हैं। ठीक है। और इसमें कोई विशिष्ट आर्गन, इस पूरे प्रोसेस में कोई विशिष्ट आर्गन नहीं पाया जाता है और न ही कोई विशिष्ट ऊतक, टिश्यू या फिर कोई भी आर्गन मतलब अंग आप मान लेते हैं, कुछ भी नहीं पाया जाता है इसमें कोई विशिष्ट। ठीक है। अब ये आपका हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में आप सभी को हम बता दिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही सामान्य प्रकार का होता है और इसमें कोई विशिष्ट आर्गन नहीं पाया जाता है। इसमें जो अपनी एकदम जनक के जैसे ही ये होते हैं, तो इसलिए इसे क्लोन भी कहा जाता है। और इसमें ये अपनी एकदम बिल्कुल हूबहू का प्रतिलिपियाँ बनाते हैं, मतलब वो आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं अपनी जैसी। इसलिए इनके आनुवांशिक पदार्थ जो हो गए, इनके लक्षण बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं। ठीक है। अब ये सब हो गया अलैंगिक जनन आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम आते हैं लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे आपका अभी हम उसमें बताए थे कि वो बहुत सामान्य प्रकार का होता है, लेकिन लैंगिक जनन जो होता है जटिल टाइप का होता है, थोड़ा जटिल प्रकार का होता है। और ये इसमें उसमें कोई विशिष्ट आर्गन नहीं पाए गए थे, बट इसमें कोई एक विशेष प्रकार का विशिष्ट आर्गन पाया जाता है जिसे रिप्रोडक्टिव आर्गन्स या जननांग कहते हैं। तो ये जो होता है शरीर का जो सामान्य दैहिक कोशिकाएं होती हैं, सोमैटिक सेल्स होती हैं, उससे भिन्न एक प्रकार की दो अगुणित कोशिकाएं हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स मतलब हो गया आपका हैप्लॉइड, जैसे यन हो गया। ठीक है, ये एन टाइप का हैप्लॉइड जैसे आपका ये एन प्रकार का हो गया। इसमें सोमैटिक सेल्स जो होते हैं ये दो भिन्न प्रकार के हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं, इन कोशिकाओं का ये हैप्लॉइड्स या अगुणित कह सकते हैं आप इसको हिंदी में। अगुणित की जो कोशिकाओं का संयुग्मन जो होता है, इसी से लैंगिक जनन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं इनको जो इसमें सेक्स सेल्स जैसे आप कह सकते हैं लैंगिक कोशिकाएं, या फिर कि इसको गैमेट्स भी कह सकते हैं आप। गैमेट्स जो होते हैं ये इस हैप्लॉइड सेल्स को आप सेक्स सेल्स या फिर गैमेट्स भी कह सकते हैं। इसमें जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, पहले तो ये हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं सेक्स सेल्स या गैमेट्स होते हैं, और सोमैटिक सेल्स जो होते हैं ये डिप्लॉइड सेल्स कहते हैं, द्विगुणित कोशिकाएं। इसको अगुणित कोशिकाएं कहते हैं, इसको द्विगुणित कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, अब ये लैंगिक जनन की जो लैंगिक कोशिकाएं होती हैं से आपका ये लैंगिक कोशिकाएं मतलब सेक्स सेल्स जो हो गए आपकी, ये जो होती हैं, अब ये जो सेक्स सेल्स होती हैं या गैमेट्स कोशिकाएं या लैंगिक कोशिकाएं होती हैं, ये विशेष प्रकार के गोनेट्स होते हैं जिसे जननांगों या फिर जन्नदों कह सकते हैं आप। जननांग मतलब आपका अभी बताया था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है गोनेट्स। ये गोनेट्स जो होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसमें जो गोनेट्स होते हैं इनकी जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम जर्म सेल्स भी इंग्लिश में कह सकते हैं इसको, इनके मेयोटिक डिवीजन से ये आपका सेक्स सेल्स बनता है। इस पूरे प्रोसेस को देखिए, पहले हम फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं कि जो सेक्स सेल्स या फिर गैमेट्स होते हैं ये गोनेट्स जननांगों के जर्म सेल्स जो होते हैं इनके मेयोटिक डिवीजन से ये सेक्स सेल्स का निर्माण होता है। लैंगिक जनन है लैंगिक कोशिकाएं होती हैं, इनका मेयोटिक डिवीजन से इनसे इनका निर्माण होता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसको हिंदी में आप युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, अब ये गैमेटोजेनेसिस या ये युग्मक जनन हो गया। अब इसी में पूरे जो संयुग्मन में भाग लेने वाली जो दो लैंगिक कोशिकाएं होती हैं, लैंगिक कोशिकाएं अभी यही सेक्स सेल्स में जो कोशिकाएं होती हैं पूरे संयुग्मन में भाग लेती हैं, जो आपकी सेक्स सेल्स, ये दो भिन्न प्रकार की होती है। एक नर युग्मक कोशिका होता है, एक मादा युग्मक कोशिका होता है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हैप्लॉइड सेल्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ एक ही होता है, एक ही जीव पार्टिसिपेट करता है। बट इसमें जो होता है इस प्रोसेस में इसमें सेक्स सेल जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक नर युग्मक कोशिका मतलब मैन हो गया और एक फीमेल हो गया। ठीक है, मेल से ऐसे होते हैं, और एक हो गया मादा हो गया। ठीक है, नर युग्म और मादा युग्मक हो गए। तो इनके संयुग्मन से जो डिप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है सेल्स को, उसे हम जाइगोट या फिर युग्मनस कहते हैं। ठीक है, इसी से जो नई संतान का प्रारंभ होता है, इसी जब ये जाइगोट और ये जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं इनके संयुग्मन से, डिप्लॉइड सेल्स के संयुग्मन से जिस जाइगोट का निर्माण होता है, इसी से नई संतान का प्रारंभ होता है। ये जर्म सेल्स का जो मेयोटिक डिवीजन होता है, इससे जो गैमेट्स जो होते हैं इनके गैमेट्स जो होते हैं फिर जनन, ये जर्म सेल्स का फिर इनके जोड़ीदार होमोलॉगस क्रोमोसोम का बंटवारा एक रैंडमली होता है। ठीक है, आपके ये जो जर्म सेल्स होते हैं इनके मेयोटिक डिवीजन से जो गैमेट सेल्स का होता है, गैमेट सेल्स जो फॉर्म होते हैं, इनका जो जोड़ीदार होता है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम, बिल्कुल जोड़ीदार समजात या गुणसूत्र या होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो बंटवारा होता है वो अनियमित या फिर आपका इसको रैंडम कह सकते हैं होता है। फिर इससे जो जाइगोट से इसके जाइगोट से ये जो जाइगोट है, इस प्रोसेस में जो जाइगोट का निर्माण होता है
इनके जो जीनोटाइप होते हैं वो बिल्कुल इनके जीन के जनन कोशिकाओं के जीन से डिफरेंट होते हैं। इसी कारण इसके माता पिता जो संतति के पेरेंट्स के होते हैं वो संतान से बिल्कुल, तो इनके लक्षण थोड़े डिफरेंट दिखाई देते हैं। मतलब जो संतति के माता पिता होते हैं वो संतति से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, मतलब बच्चा अपने माता पिता से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसी प्रोसेस की वजह से होता है कि जर्म सेल से जो मेयोटिक डिवीजन से गैमेट सेल्स या जो आपका इसे सेक्स सेल्स कर सकते हैं, इनके जो जोड़ीदार होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है इनका बंटवारा या संयुग्मक जो होता है वो रैंडमली होता है। इससे जो जाइगोट का में नर व मादा संयुग्मन भी होता है, ये बहुत संयोगिक होता है। इसके कारण जो इसके युग्मनज होते हैं उनके जीनोटाइप जो होते हैं जनन कोशिकाओं के जीन रूप, इनके जीनोटाइप से थोड़ा जीनोटाइप मतलब जीन प्रारूप होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होते हैं। इसी कारण जाइगोट का जो जीनोटाइप होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है अपने नर और मादा से। इसी कारण ये जो होता है पूरा प्रोसेस, इसमें जो माता पिता के लक्षण थोड़े होते हैं बच्चों में थोड़े डिफरेंट दिखाई देते हैं। ठीक है, उसमें सारे सेम लक्षण थे बट इसमें डिफरेंट। हमें नहीं लग रहा है कि आप लोगों को ये प्रोसेस थोड़ा आप लोग डिफ़िकल्ट है ही, तो आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार फिर से आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो फिर से हम इसको किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अभी तो ये हम आपको फिगर बना दिए हैं, वैसे ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, बना के बता दिए हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार लिख दीजिएगा, हम आपको ये बता देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।